कल महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हिंसा हुई थी और अब एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया है। हिंसा की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाया जा रहा है। मोबाइल टू मोबाइल इन तस्वीरों को जानबूझकर घुमाया जा रहा है। हिंसा की तस्वीरों में हिंदू मुसलमान वाला एंगल ढूंढा जा रहा है, लेकिन उस हिंसा का सच क्या है ये अब तक कोई नहीं बता रहा। हो सकता है कि हिंसा का वीडियो मैसेज शायद आपके पास भी आया हो या आए, तस्वीरें आपको भी किसी ने फॉरवर्ड की हो या फिर आपने सोशल मीडिया स्क्रॉल करते वक्त इन वीडियोस को देखा हो। इससे पहले आप कोई राय बनाएं, हमारी ये रिपोर्ट देखिए, समझिए कि आखिर कोल्हापुर में पहला पत्थर किसने चलाया, कोल्हापुर में हिंसा तक बात क्यों पहुंची, किस वजह से हिंसा हो रही है और पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने क्या एक्शन लिया है और ये जो वीडियोस और तस्वीरें ट्रेंड कर रहे हैं इनके पीछे की सच्चाई क्या है। किसी के चेहरे पर रुमाल तो किसी के हाथ में हथियार। हे बघा, हे पोलीस कर्मचारी आहे तिकडे विशाळगडावर पोलीस कर्मचारी आहेत, त्यांना ह्या लोकांनी तलवार मारले। हे बघा तलवार मारले। हे बघा पोलीस कर्मचारीला हे बघा तलवार मारली। लोक विशाळगडच्या दरगावर येऊन दंगा केला आणि तलवार मारलाय। बघा या लोकांनी इकडे येऊन तलवार मारलाय पोलीस कर्मचारीला भी। टूटे घर, सड़क पर बिखरा घर का सामान, पलटी गाड़ियां, चकनाचूर शीशे, टूटी बाइकें। घर फोड़े, पार्किंग के अंदर की गाड़ी बाहर खींच के कुराड़ा डाले, बहुत संसार उद्वास करे, दुकान फोड़े, फ्रिज फोड़े। नूरानी होटल में तोड़फोड़, पूरा होटल तबाह। कोल्हापुर में तोड़फोड़ के बीच आगजनी। चौदह जुलाई को कोल्हापुर में हिंसा भड़क गई। दो समुदाय के बीच जबरदस्त झड़प हुई, पत्थर चले, आगजनी हुई, तोड़फोड़ और हंगामा हुआ। रविवार को कोल्हापुर में विशालगढ़ किले पर कोहराम मच गया। इस वक्त हमें कोल्हापुर के विशालगढ़ किले के पास 14 जुलाई को इस किले पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे, लेकिन इसी दौरान जब पुलिस ने इस भीड़ को रोकने की कोशिश की तब भीड़ आक्रामक हो गई और उसके बाद जो कुछ हुआ वो इन तस्वीरों के जरिए समझिए। इस भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व शामिल थे और इन असामाजिक तत्वों ने इस पूरे इलाके में जमकर उपद्रव मचाया। सामने एक होटल है, होटल नूरानी। इस होटल के हर एक हिस्से में तोड़फोड़ की गई है, पूरे होटल को तहस नहस कर दिया गया है। सामने आप देखिए जो होटल में सामान था, खाने का राशन था, उसे फेंक दिया गया है। बैठने के लिए जो कुर्सियां थी उसे तोड़ दिया गया है, साथ ही में सिलेंडर को भी फेंक दिया गया है। आगे जब आप आएंगे तो यहां पर देखिए, यहां पर दो बड़े बड़े फ्रिज थे, इन फ्रिज को भी डैमेज कर दिया गया है। किचन का जो एरिया है यहां पर भी जमकर तोड़फोड़ की गई है। साथ ही में जो खाने का सामान था वो यहां पर इस समय बिखरा पड़ा हुआ है और बड़े बड़े पत्थरों से इस पूरे होटल को निशाना बनाया गया है। कोल्हापुर में जो 14 जुलाई को हुआ वो आपको हर जगह दिख जाएगा, अलग अलग नैरेटिव के साथ नजर आएगा। जो जिस पक्ष का है वो उस पक्ष की बात दिखाएगा, लेकिन सच क्या है कोल्हापुर की पूरी कहानी समझाएंगे। सबसे पहले ये एक जरूरी बात समझ लीजिए, कोल्हापुर में जो कुछ हुआ ये कोई मजहबी लड़ाई नहीं है, ये अतिक्रमण के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। उपद्रवियों ने इसी भीड़ और गुस्से का फायदा उठाया और कोल्हापुर में हिंसा को अंजाम दिया। ये विशालगढ़ किले का एंट्री पॉइंट है। चूंकि दंगाई जो थे इस भीड़ के साथ आए थे और पुलिस को इस तरह की हिंसक भीड़ हो सकती इसका अनुमान था और यही वजह है कि उन्होंने दंगाइयों के और साथ ही में जो भीड़ आई थी उस भीड़ को रोकने के लिए ये जो सामने आप हिस्सा देख रहे हैं ये विशालगढ़ किले की तरफ जाने वाला मुख्य रास्ता है। इस मुख्य रास्ते को इस हिंसा के बाद
बंद कर दिया गया है। अब किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। तेज लगातार बरसात हो रही है और किला जो है वो ऊंचाई पर है, पर्वत पर है। ऐसे में फॉग की वजह से फिलहाल उस किले को देख पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन यहां पर जिस तरह से सामान बिखरा पड़ा हुआ है, जिस तरह से इस पूरे इलाके में तोड़फोड़ की गई है, यह बताने के लिए काफी है कि कितनी तैयारी के साथ ये दंगाई यहां पर पहुंचे थे। उनकी मंशा थी कि वो अतिक्रमण वाले इलाके को वो तोड़ सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि जो भी अतिक्रमण हुआ है उसे नियमों के तहत तोड़ा जाएगा। कोल्हापुर में हिंसा कैसे भड़की, नौबत पत्थरबाजी और आगजनी तक कैसे पहुंची, अब ये भी समझ लीजिए। कोल्हापुर के विशालगढ़ किले पर ही हजरत सैयद मलिक रेहान मीर साहब की दरगाह और एक मस्जिद है। हिंदू संगठनों का ये आरोप है कि जानबूझकर किले की डेमोग्राफी बदली जा रही है। किले पर ज्यादातर मुस्लिम आबादी है जो जानबूझकर किले पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण कर रही है। पहले दरगाह छोटी और अब ये दरगाह 1000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। अवैध निर्माणों में मीट का कारोबार चलता है। इन तमाम वजहों से विशालगढ़ किले की पवित्रता भंग हुई है। 14 जुलाई को हिंदू संगठन इसी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। सुबह से ही विशालगढ़ किले पर भीड़ जुट रही थी। हिंदू संगठन के लोग हाथ में फावड़ा, कुदाल और हथौड़ा लेकर पहुंचे थे। पुलिस ने बैरिकेडिंग करके इन्हें किले के मुख्य द्वार पर ही रोक लिया। तभी अचानक दूसरी तरफ से भीड़ आई। दावा किया जा रहा है कि दोनों पक्षों में पहले बहसबाजी हुई और फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई और फिर देखते ही देखते हिंसा भड़क गई। एक हमारे शिव भक्त है, वो चले गए थे। जो उधर उन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया, हमारे लड़कियों के ऊपर हमला किया। जो कुछ भी हो, फिरंदी हो, कोई भी हो, मेरे ख्याल से वो फिरंदी है, लेकिन उनके ऊपर पहले केस डालना चाहिए। आपका कहना है कि पहले शिव भक्तों पर हमला हुआ? हाँ, शिव भक्त के हमला हुआ है। उसके बाद हम शिवाजी महाराज के भक्त है, हमारा दैवत है शिवाजी महाराज, लेकिन उन्होंने हमला किया है। इसके बाद में हमारे शिव भक्त मेंटेलिटी बिगड़ गए। सबसे ज्यादा नुकसान किले के नीचे वाले गजापुर गांव में हुआ। पुलिस के रोकने के बाद उपद्रवियों ने गांव को ही अपने टारगेट पर ले लिया। गांव में जमकर तोड़फोड़ हुई। घर, होटल, दुकान, मकान, गाड़ियां, सबको तबाह कर दिया। असामाजिक तत्वों ने कितना कहर बरपाया गजापुर गांव पर, यह मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाता हूं। गजापुर का ये घर है, देखिए यहां पर इस घर के जितने भी गाड़ियां थी उन गाड़ियों को तोड़ा गया। करीब सैकड़ों के मॉब ने इस घर पर हमला किया। जब ये हमला हो रहा था उस दौरान इस घर में बुजुर्ग थे, महिलाएं थे, छोटे छोटे बच्चे थे। इस घर के बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी उन गाड़ियों को तोड़ा गया। साथ ही मैं आपको बताऊं, दंगाई अपने साथ हथौड़ा लेकर आए थे, कुदाल लेकर आए थे, अन्य तोड़ने का सामान लेकर आए थे। और सोचिए, देखिए इतने बड़े बड़े पत्थरों से हमला किया गया। इस पत्थर को उठाना भी मुमकिन नहीं है, लेकिन ऐसे बड़े बड़े पत्थरों से हमला किया गया। घर में जो खाने का सामान था उस सामान को बाहर फेंक दिया गया। राशन जो था उसे तहस नहस कर दिया गया। साथ ही में इस तरह के जो सिलेंडर्स थे उन सिलेंडर्स को भी बाहर फेंका गया। और साथ ही में जैसे जैसे आप आगे आएंगे, देखिए किस तरह का कहर दंगाइयों ने बरपाया। जब ये दंगाई यहां पर पहुंचे तब इन लोगों ने अपने घरों के दरवाजे को बंद कर लिया था। दंगाई जबरन घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। किसी तरह से इस घर में रहने वाले लोगों ने अपनी जान बचाई। जो महिलाएं थी वो अपने बच्चों को लेकर इस घर के पीछे की तरफ जंगल है, उस जंगल में अपनी जान बचाने के लिए चली गई। यहां पर देखिए किस तरह से यहां पर भी गाड़ियां हैं, इन गाड़ियों को तोड़ा गया है। साथ ही में जो अन्य सामान है उन्हें तोड़ा गया है। बड़े पैमाने पर जो घर का सामान था उसके साथ साथ में जो बड़ी गाड़ियां हैं उन्हें भी निशाना बनाया गया है। हर एक हिस्से को तहस नहस कर दिया गया है। गांव वालों का कहना है कि जानबूझकर स्पेसिफिक एक समाज के लोगों को, उनके घरों को टारगेट किया गया है। और पुलिस ने पहले तो भीड़ को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब भीड़ नहीं मानी तो मजबूरन
पुलिस ने लाठी चार्ज किया, जिसके बाद दंगाई भागते हुए नजर आए। लेकिन कोल्हापुर में अभी भी सिचुएशन टेंशन वाली है, जिसके बाद कोल्हापुर में किले का मुख्य गेट बंद कर दिया गया है। जिस गांव को उपद्रवियों ने निशाना बनाया, वहां भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। करीब 164 अतिक्रमण के मामले इस जगह पर हैं। इस तरह का दावा हिंदूवादी संगठनों की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन कुछ मामले कोर्ट में प्रलंबित है, कुछ मामले को लेकर प्रशासन की तरफ से कदम भी उठाए जा रहे हैं। अब पूरी इस हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट है। यहां पर एहतियात के तौर पर पुलिस बंदोबस्त को तैनात किया गया है, साथ ही में एडिशनल फोर्स को भी यहां पर मंगाया गया है। कोल्हापुर पुलिस के अलावा आसपास के जिलों की पुलिस को भी यहां पर बुलाया गया है। अगले आदेश तक किसी भी बाहरी व्यक्ति को अब इस प्रीमाइसेस में आने की इजाजत नहीं दी गई है। कुल मिलाकर अब जो भी इस हिंसा में शामिल है, उनकी पहचान करने का काम पुलिस ने शुरू कर दिया है। इस हिंसा में कई लोग घायल हुए हैं, जिसमें 12 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। अब कोल्हापुर केस में पुलिस का एक्शन शुरू हो चुका है। पुलिस का फोकस उपद्रवियों को आइडेंटिफाई करने पर है। इसके लिए पुलिस हिंसा से जुड़ी वीडियो फुटेज जमा कर रही है। पूरी टाइमलाइन रेडी हो रही है। फ्रेम बाय फ्रेम फुटेज को चेक किया जा रहा है। पुलिस एक्शन की बात करें तो इस मामले में पुलिस ने 4 अलग अलग एफआईआर दर्ज की हैं, जिसमें 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस 10 लोगों को हिरासत लेकर पूछताछ भी कर रही है। विशालगढ़ किले पर अतिक्रमण का मुद्दा महाराष्ट्र पुरातत्व विभाग से लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। सरकार कानून के हिसाब से एक्शन की बात कह चुकी है और हिंसा के बाद अब ये मुद्दा एक बार फिर हेडलाइन में आ गया है। ऐसे में इस किले के इतिहास को समझना भी जरूरी है। विशालगढ़ किले का इतिहास छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा साम्राज्य से जुड़ा है। छत्रपति शिवाजी ने इस किले को 16वीं शताब्दी में जीता था। विशालगढ़ के इस किले से महाराष्ट्र का मराठा सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। ये विशालगढ़ के उसी किले का वीडियो है, जहां आपको किले पर कई मजार से लेकर घर, होटल और दुकान सब नजर आएंगे। इसमें से कुछ निर्माण पक्के हैं तो कई घर टीन शेड वाले हैं। हिंदू संगठनों का दावा है कि बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण किया जा रहा है और पिछले कुछ सालों में ये काम बहुत तेजी के साथ हो रहा है। हिंदू संगठनों का दावा है कि अतिक्रमण के कारण किले की पवित्रता और डेमोग्राफी चेंज हो रही है। इतिहास के साथ साथ छेड़छाड़ की जा रही है। याचे कारण तर शोधायला पाहिजे। अनेक संघटना अनेक दशकांपासून विशाळगड अतिक्रमण मुक्त व्हायला पाहिजे म्हणून प्रयत्न करीत होते। 1.5 वर्षाच्या अगोदर 4 डिसेंबरला मी आणि सर्व शिवभक्तांनी अनेक संघटनांसाठी आम्ही एकत्र विशाळगडला गेलो होतो। विशाळगडची परिस्थिती पाहिली, इतकी महाभयानक परिस्थिती तिथे आहे, आजही आहे। मला परत एकदा सांगायचंय की मद्यपान कशा पद्धतीने जसं पाहिजे तसं ते करतात। म्हणजे येणारे तिथले कर्नाटकातले लोक असतील आणि कोण लोक असतील, कतलखाना ओपनली चालायचा।